हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं वार्ड्स के बारे में डिस्कस करूँगी। वार्ड्स को सामान्य भाषा में मस्सा बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या होती है। काफ़ी सारे लोग इस समस्या से परेशान होते हैं। बहुत तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं, सर्जरी करवाते हैं, इसको कटवाते हैं। इसके बाद भी उनको इस मस्से की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो मस्से की समस्या होती है वो उनको बार बार होती रहती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मस्से किसे कहते हैं, ये किन कारणों से हमको हो जाते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं, इसके लक्षण कैसे देखने को हमको मिलेंगे, और साथ में मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगी। यदि जिसको अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके जो मस्से होते हैं वो नेचुरल तरीके से ही सूख करके झड़ जाएंगे। इसके लिए आपको किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको इसे कटवाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में इस बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि मस्से क्या होते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो हमारी त्वचा पे एक तरीके की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम मस्सा बोलते हैं। ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है। एक वायरस पाया जाता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इस वायरस की इन्फेक्शन की वजह से हमको वार्ड की समस्या होती है। यह वायरस स्किन की जिस एरिया को इन्फेक्ट करता है उस एरिया के सेल्स को ये ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये बहुत सारी सेल इकट्ठा होकर के एक उभारनुमा संरचना बनाती हैं, जिसको हम वार्ड्स बोलते हैं। सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, चिकने हो सकते हैं, रफ़ हो सकते हैं, स्किन के कलर के हो सकते हैं, या स्किन से डार्क कलर के भी हो सकते हैं, हल्के कलर के भी हो सकते हैं। बहुत प्रकार के होते हैं। चेहरे पे पाए जाते हैं, गर्दन पे पाए जाते हैं, हाथ पे पाए जाते हैं, पाँव पे पाए जाते हैं। हमारे जो जेनिटल्स होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर भी मस्से पाए जाते हैं। तो चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि मस्से हमको किस वजह से होते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला कारण होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो वार्ड्स होता है हाईली कंटेजियस होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये फैलता है, छूने से ये फैलता है, ये हाथ मिलाने से फैलता है, कॉमन टॉवल यूज़ करने से फैलता है, कॉमन बेडशीट यूज़ करने से, कॉमन शेविंग ब्लेड यूज़ करने से, सैलून के थ्रू भी ये फैलता है। अगर एक फैमिली मेम्बर को अगर वायरस का इन्फेक्शन है तो दूसरे फैमिली मेम्बर को वायरस का इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। और जो दूसरा कारण होता है वो होता है पुअर इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में भी ये वायरस का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। जो तीसरा कारण होता है, अगर आपको बहुत लंबे समय से एक्जिमा की शिकायत है, आपको क्रॉनिक एक्जिमा है, आपकी स्किन पे कट्स है, ब्रीच है, तो उस कंडीशन में भी या दरार के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है और अपना इन्फेक्शन कॉज करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे वार्ड्स के कारण। तो चलिए इसके प्रकार के बारे में बात कर लेती हूँ। बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है कॉमन वार्ड्स। ये उभरे हुए वार्ड्स होते हैं, छूने पे खुरदरे खुरदरे से महसूस होते हैं, और इसका जो साइज़ होता है वो सरसों के दाने से लेकर के मटर के दाने के बराबर हो सकता है। और ये हमारे हाथ में पाए जाते हैं, जो बैक ऑफ हैंड होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, फिंगर्स पे पाए जाते हैं, और पैरों में पाए जाते हैं। जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है फ्लैट वार्ड। इसको वेरुका प्लाना बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ये वार्ड फ्लैट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छूने पे चिकने से होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं। और इनका जो ये स्किन के कलर के होते हैं, 10 से 20 की संख्या में ये पाए जाते हैं। ये हमारे चेहरे पे हो सकते हैं, गर्दन पे पाए जाते हैं, रिस्ट पे पाए जाते हैं, जो कलाई होती है वहाँ पे पाए जाते हैं, पाँव में देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रकार होता है वो होता है फिलीफॉर्मिस वार्ड। इसको डिजिटेड वार्ड्स भी बोलते हैं। ये हॉर्नी वार्ड्स होते हैं, कांटेदार होते हैं, इसमें स्पाइक्स देखने को मिलती है, छूने पे कांटेदार सा महसूस होगा। पोक से इसकी सरफेस होती है, इनकी पोकी सरफेस होती है, और ये अपर आईलिड्स पे पाए जाते हैं, लिप्स पे पाए जाते हैं, नोज़ पे पाए जाते हैं। जो चौथा प्रकार होता है वो होता है कॉलीफ्लावर वार्ड्स। ये जो वार्ड्स होते हैं ये ग्रुप में पाए जाते हैं, बंच में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं। ये हमारे जो जेनिटल्स एरियाज़ होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो हमारा मलद्वार होता है, एनस होता है, उसके अराउंड ये पाए जाते हैं। और जो पांचवा प्रकार होता है वो होता है प्लांटर वार्ड्स। ये वार्ड्स साइज़ में बड़े होते हैं, सर्कुलर होते हैं, गोल गोल से होते हैं, हार्ड होते हैं छूने पे, और इसमें पेन बहुत होता है, पेनफुल होते हैं। ये प्रेशर पॉइंट्स पे, जैसे कि जो हमारा तलवा होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, हील्स पे पाए जाते हैं, एंकल्स पे पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वार्ड्स के प्रकार।
तो चलिए होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। जो पहली मेडिसिन है वो है थूजा 30। बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है वार्ड्स के लिए। ये हर तरीके के वार्ड्स में काम करती है, जैसे कि आपके छोटे वार्ड्स हों, बड़े वार्ड्स हों। आपके वार्ड्स अगर चिकने हों, छूने पे रफ़ हो, किसी भी पार्ट पे हो, चाहे वो चेहरे पे हो, गर्दन पे हो, जेनाइटल्स में हो, फीट्स पे हो, हैंड्स में हो, हर तरीके के वार्ड्स पे ये बहुत अच्छा काम करती है। थूजा जो होती है हमारे बॉडी में जो वार्ड्स के बनने की जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को ख़त्म करने का काम करती है। तो इसको लेना कैसे होता है? थूजा 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 महीने तक आप रेगुलरली यूज़ करिए, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम 30। अगर आपको फ्लैट वार्ड्स हैं, आपके वार्ड्स फ्लैट हों, छूने पे चिकने से हों, चेहरे पे हो या गर्दन पे हो, तो उस कंडीशन में आप कॉस्टिकम 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 महीने तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। मेरी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड 30। अगर आपके वार्ड्स हॉर्नी हो, कांटेदार हो, इसमें स्पाइक्स हो, छूने पे वो कड़े कड़े से नुकीले से महसूस हो, आपके वार्ड सेंसिटिव हो, उसमें जलन होती हो, खुजली होती हो और उसमें ब्लीडिंग भी हो जाती हो कभी कभी, आपके जो बियर्ड्स के जो वार्ड्स होते हैं, शेविंग करने के बाद उसमें ब्लीडिंग होती हो, और आईलिड्स पे वार्ड्स हो, नोज़ पे हो, लिप्स पे हो, इसके अलावा आपके बियर्ड पे हो, तो उस तरीके की कंडीशन में आप नाइट्रिक एसिड 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 महीने तक लीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मेरी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एंटीइम्प्रूव 30। अगर आपके वार्ड हार्ड हो, छूने पे कड़े कड़े से महसूस होते हो, स्पेशली आपके जो प्लांटर वार्ड्स होते हैं, जो आपके पाँव में जो वार्ड्स पाए जाते हैं, जो काफ़ी पेनफुल वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स में ये एंटीइम्प्रूव बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको लेना कैसे होता है? एंटीइम्प्रूव की 2-2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 महीने तक लीजिए, सबको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है बैक्सन की वार्ड 8। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इसको देखने को मिले। इसमें बहुत सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, जो काफ़ी लोअर पोटेंसी में इसमें मेडिसिन ऐड करी गई है, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है वार्ड्स के लिए। तो आप इन दवाइयों के साथ साथ आप वाटेड मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं अपने सिम्टम्स के हिसाब से। वाटेड लेना कैसे होता है? इसकी एक टैबलेट दिन में 3 बार 2 से 3 महीने तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी वार्ड्स को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्सटर्नल मेडिसिन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी बताना चाहूँगी। थूजा मदर टिंचर आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना है। इसको लगाना कैसे है? थूजा क्यू को आप ईयरबड्स जो होती है उसमें डिप करके जहाँ जहाँ पे आपके वार्ड्स हो उन सब एरिया में दिन में 2 बार लगाएं, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको थूजा क्यू को सेंसिटिव एरिया पे नहीं लगाना है, जैसे कि आपकी आँख हो गई, आपके लिप्स हो गए, नोज़ हो गया, आपके जो जेनाइटल्स होते हैं वहाँ पर थूजा को एक्सटर्नली अप्लाई नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो चलिए इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेती हूँ, आखिर ऐसे कौन से बचाव हमको करने होंगे जिसकी वजह से हमको वार्ड्स की समस्या ना हो। तो अगर आपको वार्ड्स है, वार्ड्स को छूने से बचें, अपने हाथों की सफाई बहुत अच्छे से करें, हाथ को फ्रिक्वेंटली वॉश करें, दूसरों की पर्सनल चीज़ें जैसे कि टॉवेल, शेविंग रेज़र, इन सब को यूज़ करने से बचें। इसके अलावा आपको अगर इंजरी है, कट है, तो उसकी सफाई अच्छे से आप करें, क्लीनिंग अच्छे से करें, और अपने इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, पानी का सेवन करें, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन वार्ड्स पे। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में ही बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल वेरी गुड हेल्थ।